कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं, इसका नाम है सरू। सरू अपने भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं। इन्हें अपना पेट पालने के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान पे बेच देते हैं। उसी दुकान में जलेबियां बन रही थी। सरू अपने भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। इसका बड़ा भाई कहता है कि आज तो इतने पैसे नहीं है मेरे भाई, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। सरू कहता है एक दिन हम इस दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। इन्हें कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध मिलता है और जिसे लेकर ये घर आ जाते हैं। घर पे इनकी माँ है और एक छोटी बहन। सरू की माँ पूछती है कि दूध कहाँ से लेके आए हो, लेकिन ये दोनों भाई चुप रहते हैं। इसी रात सरू का भाई गुड्डू काम पे जा रहा है और सरू भी जिद करता है कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुड्डू कहता है तुम काम पे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे बोरियां उठानी पड़ती है जो तुम नहीं कर सकते। सरू अपने सिर पे चेयर उठा के दिखाता है, साथ ही वो साइकिल उठाने की भी कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू की जिद पर उसका भाई उसे ले जाता है। ये दोनों एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं। सरू अपने भाई की गोद में सो जाता है क्योंकि सरू बहुत छोटा है और वो थक कर सो जाता है। गुड्डू सरू को एक बेंच पे सुला देता है और कहता है कल सुबह मैं काम से लौट आऊंगा, तुम यही रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई से कहता है कि आते वक्त जलेबी लेते आना। गुड्डू कहता है ठीक है। सरू कहता है 2000 जलेबियां। गुड्डू काम पे चला जाता है और यहाँ पे रात और भी गहरी हो जाती है। रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरे सुनसान स्टेशन पर सरू ही था। सरू वही प्लेटफॉर्म पे खड़ी एक ट्रेन में बैठ जाता है जिसमें उसकी आंख लग जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो ट्रेन चल रही थी। ये देखकर सरू घबरा जाता है और वो ट्रेन में चारों तरफ भागने लगता है। सरू अपने भाई को आवाजें लगाता है, ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है मगर सारे दरवाजे बाहर से लॉक थे, इसलिए ट्रेन कई बार रुकने पर वो बाहर नहीं जा पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है और सरू भूखा प्यासा ही ट्रेन में फंस चुका है। कुछ दिन सफर करने के बाद ट्रेन कैलकाटा वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है और स्टेशन पे उतरता है जहाँ पे बहुत भीड़ थी। सरू टिकट काउंटर पे जाता है और कहता है कि मुझे घर जाना है, मगर यहाँ पे सब बंगाली में बोल रहे थे इसलिए इसको कुछ समझ में नहीं आता। वो स्टेशन पे बैठे अपने जैसे बच्चों के पास चला जाता है। कुछ ही देर में यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो इन बच्चों को उठा के ले जाते हैं, लेकिन सरू किसी तरह यहाँ से बच के भाग जाता है। और अब वो इस बड़े शहर में बिल्कुल अकेला है। उसे बहुत भूख लगी थी, तभी उसे माता की एक मूर्ति दिखती है। उन्हें वो प्रणाम करता है और जो प्रसाद चढ़ाया गया था उसे वो खाता है। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक पे चल रहा है क्योंकि उसे अपने घर जाना है। तभी यहाँ पे एक औरत आती है जिसका नाम है नूर। वो सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। सरू कहता है गणेश तले। दरअसल ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गाँव है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। नूर इसे अपने घर ले जाती है और खाना खिलाती है, नहलाती है। वो कहती है कल यहाँ पे एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देगा। अगली सुबह यहाँ पे एक रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू की बॉडी को पूरी तरह से चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है तुमने बहुत अच्छे से काम किया है, हमें ऐसी लड़के की तलाश थी। सरू को इन पे शक होता है इसलिए वो मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है। सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी परिवार को चलाने के लिए। सरू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है लेकिन अब वो उनसे 1600 किलोमीटर दूर है और इसी तरह सरू यहाँ पे 2 महीने गुजार देता है। एक सुबह जब बारिश हो रही थी तो वो एक कैफे के बाहर बैठा था। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा था जिसे देखकर सरू उसकी नकल करता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। वो सरू को पुलिस स्टेशन लेके जाता है। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि इसे बंगला बोलना नहीं आता, ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने इसे पूछा कि ये कहाँ से है तो इसने बोला कि ये गणेश तल्ले से है। इस जगह के बारे में ना ही इस लड़के को और ना ही इंस्पेक्टर को पता है। ये लड़का सरू से उसकी माँ का नाम पूछता है। सरू कहता है कि मेरी माँ का नाम अम्मी है। पुलिस इसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है मगर इसके परिवार का कोई अता पता नहीं होता, इसलिए पुलिस इसे एक अनाथालय में भेज देती है जहाँ सरू 3 महीने गुजारता है। 3 महीने के बाद यहाँ पे एक लेडी आती है जिसका नाम मिसिस सूद था। वो सरू से कहती है पिछले 3 महीनों से हम तुम्हारी अम्मी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मगर कुछ पता नहीं चला। हमने एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया है जिस न्यूज़पेपर को रोज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग पढ़ते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है मैं अपने भाई गुड्डू और अपनी अम्मी के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है कि अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है, वो बहुत अच्छे लोग हैं और उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे। इसके बाद मिसेस सूद सरू अपने
अपने घर ले आती है जहाँ पर और भी बच्चे थे। मिसेस सूद इन्हें इंग्लिश के कुछ वर्ड सिखाती है और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू ने सरू को अडॉप्ट किया है और इसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं। छोटे से मिट्टी घर में रहने वाला सरू जब इस बड़े घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान था और गुमसुम भी, क्योंकि इस देश की मिट्टी, आबो हवा, सब कुछ सरू के लिए एकदम नया था। सरू की मॉम सू जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया था वो सरू से खुलने मिलने की बहुत कोशिश करती है और बहुत ही जल्द वो इनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिसेज और जॉन उसे अपने बेटे जैसा प्यार देते हैं, उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देते। एक साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है। मिसेज सू उसे समझाती है, उसे मनाती है। रात को मिसेज सू रो रही थी, तभी सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पूछता है और उनके गले से लग जाता है। यानी उसने उन्हें पूरी तरह से अपनी मॉम मान लिया था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब सरू 20 साल का हो चुका है। मिस्टर जॉन और मिसेज सू को सरू पर गर्व है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा है। वो अपने भाई से मिलता है जिसको उन्होंने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, मगर ये दोनों एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की क्लास में पहुंच जाता है जहाँ पर सभी अपने बारे में इंट्रो देते हैं। सरू कहता है कि वो इंडिया कैलकाटा से है और वहीं पे वो अपना होटल खोलना चाहता है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो हाउस पार्टी रखते हैं जहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इंडियंस थे, इसलिए काफी सारा खाना इंडियंस था। सरू जब यहाँ पे जलेबियाँ देखता है तो उसे अपने बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी लाने को कहा था। सरू की आंखें नम हो जाती है, खाना उसके गले से उतरना मुश्किल हो जाता है। सरू अपने दोस्तों से कहता है कि वो कैलकाटा से नहीं है, बचपन में वो कहीं खो गया था। वो एक ट्रेन में बैठकर कैलकाटा पहुंच गया था। उसका दोस्त कहता है कि वो ट्रेन में कितने दिनों तक सफर करता रहा। सरू कहता है 2-3 दिन तक। उसका दोस्त उसके गाँव का नाम पूछता है। सरू कहता है गणेश तले। जहाँ पर एक लड़की सरू को गूगल अर्थ के बारे में बताती है जहाँ पर हम किसी भी जगह को सर्च कर सकते हैं, लेकिन सरू इस बारे में ज्यादा बात करने से मना कर देता है और वो यहाँ से निकल जाता है। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम है लूसी और ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, इसलिए ये रात को एक दूसरे से काफी फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। अगली सुबह सरू जब उठता है तो उसे अपने पेरेंट्स, अपने गाँव की याद आती है। उसे महसूस होता है कि जब वो खो गया था तो उसकी मॉम, उसके भाई कितना परेशान हुए होंगे। सरू गूगल अर्थ से अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और सरू का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है, लेकिन सरू को अपने परिवार की याद आती है। वो खोया खोया सा रहता है। इसी दौरान वो लूसी से अलग हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। कई दिनों बाद फिर से ये अचानक से मिल जाते हैं। सरू लूसी से कहता है कि उसे बहुत मिस करता था और इसके बाद ये फिर से क्लोज आ जाते हैं। लूसी कहती है तुम्हें अपनी मॉम से मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। सरू जब अपनी मॉम से मिलता है तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। सरू को हमेशा से लगता है कि उन्होंने सरू को इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती, मगर सरू की मॉम सू को बताती है कि वो माँ बन सकती थी, लेकिन मैंने और तुम्हारे डैड ने डिसाइड किया कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप और परिवार की जरूरत है। सरू को यहाँ पे एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, पर साथ ही वो अपनी जन्म जननी को ढूंढना चाहता है जिस माँ ने उसे जन्म दिया है। इसलिए एक बार फिर से वो गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके आसपास के एरिया में सर्च करने पर उसे अपना गाँव गणेश तले भी नजर आ जाता है और ये ढूंढ लेता है अपने गांव को जो कि मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में है। इस बात से वो बहुत खुश है और वो ये सब लूसी और अपनी मॉम को भी बताता है। उसकी मॉम बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम और उसके डैड चाहते थे कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। सरू जब भारत आता है तो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था। वो उस घर भी पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ और अपने भाई बहन के साथ रहा करता था, लेकिन अब इस घर में कोई नहीं रहता। वो आस पड़ोस से पूछने की कोशिश करता है मगर इसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती और ना ही अब वो हिंदी बोल सकता है। तभी आप एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उनसे पूछता है कि इस घर में उसकी माँ, बहन और भाई रहा करते थे, लेकिन वो भी इसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और बिना बताए निकल जाता है। पर कुछ ही देर में वो लौट कर आता है और इशारा करता है। वो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है जो कि कोई और नहीं उसकी माँ है।
सरू उनके गले लगकर बहुत रोता है। सरू की माँ इस गाँव को इसलिए छोड़कर नहीं गई क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक दिन मेरा बेटा जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पे होती है और वो भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है, मगर वो अपने भाई गुड्डू से नहीं मिल पाता क्योंकि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पे गया था तो उसे तो वहाँ पे नींद आ गई और उसका भाई गुड्डू से वही सुलाकर काम पे चला गया और उसी रात उसकी एक ट्रेन हादसे में मौत हो गई। यानी इस माँ ने एक ही रात अपने 2 बेटों को खोया था, मगर ईश्वर पर इनकी सच्ची आस्था थी जो इतने सालों तक अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार करती रही और आज 25 सालों के बाद सरू उनके पास आ गया। सरू ऑस्ट्रेलिया अपने मॉम डैड के पास फोन करता है और कहता है कि मुझे अपना परिवार मिल गया, लेकिन इससे हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे। इसके बाद सरू उन जगहों पे जाता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ खेला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब है लॉयन, शेर। फिल्म के अंत में हम रियल फुटेज को देखते हैं जिसमें हमें ऑस्ट्रेलिया के सरू के माँ बाप दिखाई जाते हैं जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत से हर साल 80,000 से ज्यादा बच्चे गायब होते हैं, लेकिन उनमें से 1% भी बच्चे ऐसे नहीं है जिनकी किस्मत सरू के जैसी हो। इसलिए फिल्म के रियल हीरो है सरू के मॉम डैड जॉन और सू, जो बच्चे पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम उनके माँ बाप बनेंगे जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनके पास घर नहीं है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके।